जय नित्यानंद, जय नित्यानंद, you cannot minimize Zoom when you are recording this meeting. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम साधना शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो साधना से रिलेटेड विशेष बातें वो मैं आपको बताऊं कि हम जो अब साधना करेंगे वो करेंगे हनुमत तत्व के ऊपर। हनुमत तत्व क्या है, और इस तत्व में एक खास बात ये भी है कि हनुमान जी की चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगा कि जीवन में हर चीज 3 से 7 भागों में बटी हुई है। 3 से मेरा तात्पर्य है 3, एक तो त्रिपुरा रहस्य को भी कहते हैं। त्रिपुरा रहस्य जिसमें 3 ही तत्व आपको नजर आते हैं, जैसे माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, है ना। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। और इसी प्रकार से 3 अवस्थाएं नजर आती हैं, जागृत, सुप्त और स्वप्न। इस प्रकार से 3 अवस्थाएं नजर आती हैं। इसी प्रकार से 3 अवस्थाएं ही नहीं, ये जितना भी संसार है ये 3 अवस्थाओं में ही बटा हुआ है, चल रहा है। आपको अनुभव हो ना हो, लेकिन ये संसार 3 अवस्थाओं में बटा, और ये 3 आगे जाकर के 7 अवस्थाओं में बटी। तो इसी प्रकार से अगर आप ध्यान से देखोगे तो रामायण में भी 7 कांड हैं। अब सभी कांडों पे नहीं जाएंगे, मुख्य रूप से हम किष्किंधा कांड पे चलेंगे, फिर सुंदरकांड पे चलेंगे, और फिर चलेंगे हम किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड। इन 3 कांड में से, यानी 3 त्रिपुरा रहस्य को अगर आप समझो, तो इस त्रिपुरा रहस्य में से एक कांड है जिसमें कर्म किया ही नहीं जाता, केवल सोचा जाता है, विचार किया जाता है, एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। एक में होता है जिसमें विचार किया जाता है और ठीक हो तो फिर कर्म किया जाता है, नहीं तो उसमें सुधार किया जाता है। और तीसरा जो है खंड, उसमें क्या होता है, पहले कर्म किया जाता है और विचार बाद में किया जाता है। तो अब इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि जैसे मान लो जो किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड में वानरों का कांड है। वानर उसमें होते हैं, सुग्रीव होते हैं, बाली से युद्ध होता है, और युद्ध में जीतने के बाद सहायता लेते हैं अपने मित्र की, भगवान श्री राम की, और उनसे वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आपने मुझे जो है यहाँ मुझे राजा बना दिया है, और निश्चित रूप से मैं जो है आपका साथ दूंगा माँ सीता को खोजने में। लेकिन समय बीतता जाता है, काफी दिन निकल जाते हैं, तब भगवान श्री राम कहते हैं कि उसने अपने वचन का पालन नहीं किया। तो हे लक्ष्मण, जाओ, जब तक बल की आवश्यकता ना पड़े उसे समझा के लेकर के आओ। जब लक्ष्मण जाते हैं तो वो एकदम से उनको ध्यान आता है, अरे ये मैंने क्या करा, और क्षमा भी मांगते हैं। बोलते हैं मैं वानर जाति का हूँ, वानर का स्वभाव ही काम के आसक्त रहना है। तो मैं जब जीत गया, राजा बन गया, तो कामी तो हुई स्वभाव से, इसलिए मैं अपनी काम वासनाओं और रूप रंग में फंस गया। लेकिन मैं चलूंगा, और वो आ जाता है। यानी विचार करता था लेकिन भूल गया, करते करते यहाँ मुझे एग्जीक्यूट भी करना है। दूसरा है सुंदरकांड, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ कांड है। जीवन में किसी को भी अगर आगे बढ़ना है तो हनुमत तत्व जागृत होना चाहिए, और हनुमत तत्व का पूरा पूरा इसमें आपको गुण देखने को मिलेगा सुंदरकांड में। क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी जो है अपने भगवान, मैं फिर समझा दूं कि परमात्मा कौन है। ये जो रामायण भी अगर आप पढ़ते हो तो रामायण में राम जो है वो आत्मा है, और जो हनुमान है वो भक्त है, एक तरीके से वो चेतना जो अपने परमात्मा से कनेक्टेड है। ठीक है, इसको इस तरह से समझना तो आसान हो जाएगा, सच्ची भक्ति को समझने आसान हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप बाह्य भक्ति करोगे। इसलिए हनुमान की तरह भक्त बनना। हनुमान चेतना है जो कि अपने परमात्मा से जुड़ी हुई है। तुम सब भी चेतना हो तब तक जब तक कि तुम जीव अवस्था में हो। तुम्हारी जीव अवस्था होने के कारण तुम क्या है, माया की ओर भाग रहे हो। और इसीलिए, अच्छा, सभी चाहते तो सुखी ही हैं, परंतु जिस चीज से सुख चाहते हैं वही दुख देने लगती है। कारण कि तुम तुम्हारे वास्तविक स्वरूप
को नहीं जानते हो। जैसे तुम स्वयं हो अविनाशी और तुम चाहते हो नाशवान पदार्थों से सुख शांति सफलता दिव्यता। जो नाशवान है रिश्ते, रिश्ते भी टूट जाते हैं, मिट जाते हैं। आज मैं पिता हूं, कल ये शरीर वाला पिता नहीं रहेगा। ये सार्वभौमिक सत्य है कि प्रकृति भी बदलती रहती है, माया भी बदलती रहती है, एनर्जी यानी शक्ति बदलती रहती है। एक शक्ति भाप से बर्फ बन सकती है, बर्फ से पानी बन सकती है। ऊर्जा जो है उसका भी अस्तित्व अपना है, परंतु उसका जो स्वभाव है वो है परिवर्तनशीलता, और आप हो अपरिवर्तनशील। बचपन में जो आप यानी आत्मा जो थी इस शरीर को अनुभव करने वाली, तभी शरीर छोटा था फिर भी अनुभव करने वाले आप ही थे। अभी भी आप ही हो, और बहुत बूढ़े हो जाओगे तब भी आप ही अनुभव करने वाले होगे, और ये शरीर नहीं रहेगा तो भी आप रहोगे। तो फिर लौट के आते हैं कि हनुमत तत्व को जागृत करना, क्योंकि हनुमान जी जो है वो चेतना है जो कि कनेक्ट है अपने भगवान राम से, आत्मा। जैसे आप देखते होगे सभी देवी देवताओं को कि सब ध्यान में बैठे हैं, शिव जी भी बैठे हैं, राम जी भी बैठे हैं, हनुमान जी भी कर रहे हैं, सब राम नाम का जाप कर रहे हैं। और वास्तविक राम कौन से है? जो उनके भीतर ही नहीं है, आपके भीतर भी। हमें उस राम की भक्ति करनी। तो हनुमान आपकी मानो चेतना है, और वो चेतना अपने परमात्मा में कैसे जो है कनेक्ट रहती है, उसी का जो है आपको सुंदर, उन्हीं के लिए काम करने के लिए लालायित रहती है, उन्हीं के लिए हर कार्य चिंतन सिर्फ उन्हीं के लिए। तो हम शुरू करेंगे, उससे पहले जो है मैं चौपाई बोलूंगा। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम भूपाल चूड़ामणिम। यानी शांतम, शांत हैं, सनातन है, अप्रमेय है, और सभी प्रमाणों से परे हैं, है ना। निष्पाप है, मोक्ष रूप है, परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष, जो निरंतर ध्यान करते रहते हैं, और वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, जो कि माया से मनुष्य स्वरूप जिन्होंने धारण किया हुआ है, लेकिन हमने मनुष्य को ही अधिकता से पूजना शुरू कर दिया। वो मनुष्यता से जो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके भीतर जो भगवान राम है, जो आपके इस शरीर के भीतर भी है। ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें वो राम ना हो। उन समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम, मतलब ये आत्माओं की परमात्मा जो है वो राम है, उनका नाम लिया राम। उन जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। इस श्लोक का यही तात्पर्य है। कहते हैं दूसरे श्लोक में, नान्या स्पृहा रघुपते हृदस्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रच रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। कि हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं, और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, ये कहा गया है। आप सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे प्रभु, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए, और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए, ये प्रार्थना की गई है इसमें। तो हम, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान से वर मांगते हैं, मुझे गाड़ी दे देना, मुझे बंगला दे देना, मुझे ये दे देना, वो दे देना। लेकिन रामायण में, रामचरितमानस में जो ये दोहे हैं, इसमें स्पष्ट कहा है कि मुझे जो है मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। और हम जो साधना करते हैं उसमें, साधना में हम करते क्या, हम साधना में काम दोष से रहित होने के लिए मन को साधते हैं, है ना। वो साधना प्रक्रिया अलग है, वो मैं आपको बताता ही हूँ, सिखाता ही हूँ। और जो परमात्मा में लीन रहेगा, वो हनुमान जी के उसमें गुण आ जाएंगे। कौन से गुण आ जाएंगे? जो हनुमान जी में है कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कि अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान जो कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को नष्ट करने वाले, उनके लिए अग्नि रूप, और ज्ञानियों में
अग्रगण्य जो है, संपूर्ण गुणों के निधान, श्लोक में वानरों के स्वामी कहा है, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। पवन पुत्र का मतलब क्या है कि पवन देव यानी प्राण जो हम आ रही है जा रही है इस पर, वो पवन पुत्र हो गए। आप भी अपने प्राणों पर ध्यान करो और हर सांस के साथ अपने राम जो आपके भीतर अंतरात्मा जो आत्मा है उसका ध्यान करो। तो अंतरात्मा का ध्यान करने से आप क्या हो जाओगे, हनुमान हो जाओगे। और हनुमान होने से क्या होगा, आपके भीतर हनुमान जी के गुण जागृत हो जाएंगे। क्या गुण है कि अतुलित बलधामम, अतुल बल के धाम है उनका। शरीर जो है सोने के समान, सोने का पर्वत होता है उस समान, यानी हष्टपुष्ट शरीर, कांति युक्त, ताकतवर। अब आगे हम चलते हैं कि प्रणाम करने के बाद हम शुरू कर रहे हैं कि सुंदरकांड में कैसे भगवान हनुमान जो है प्लानिंग करते हैं, कैसे अपने प्रभु के काम, प्रभु यानी अपनी अंतरात्मा में कैसे लगे रहते हैं, उसका जो है उसको बिल्कुल एक कथात्मक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है रामचरितमानस में। कि जामवंत जी जो है उनके सुंदर वचन हनुमान, जब वो कहते हैं जामवंत के वचन सुहाए, क्यों कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी भूल चुके थे कि उनमें क्षमता है, वो समुद्र को लांघ सकते हैं। हम भी भूले बैठे कि हमें असीम क्षमताएं हैं, हमें असीम क्षमताएं, हम भूल चुके। उन क्षमताओं को जैसे जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया था, ठीक इसी प्रकार से एक गुरु आपके जीवन में आता है जो आपको आपकी असीम क्षमताओं के बारे में याद दिलाता है कि आप तो अंश हो ईश्वर, अंश जीव अविनाशी, आप राम जी का अंश हो, आत्मा परमात्मा का जो अंश है। वैसे हम जीव अवस्था में बैठे हैं, अगर हम आत्मा को जान जाएंगे तो परमात्मा और आत्मा में भेद होता ही नहीं है। तो जामवंत जी जब उनको याद दिलाते हैं कि हनुमान जी तुम बहुत ताकतवर हो, क्योंकि पहले अंगद कहते हैं कि मेरे में ताकत तो है पर मैं कामी हूं, मैं जाऊंगा वहां सुंदरियां होंगी और होंगे, वैभव देख करके हो सकता है मैं वहां अटक जाऊं, तो 100 योजन कूद करके वापस आऊं, इसमें संदेह है। तब जामवंत जी कहते हैं कि केवल हनुमान ही कर सकते हैं, और उनको याद दिलाते हैं। और जब उनको याद दिलाता है और उनको याद आ जाता है तो उनके वचन जो है हनुमान जी के हृदय को बहुत भाते हैं। और कहते हैं कि तुम लोगों ने कंद मूल खा करके अब तक राह देखी है, तो कंद मूल खा करके तुम मेरी यहाँ राह देखना, मैं जाता हूँ। आप उनके वचन सुन के उनको हर्ष भी होता है, और जैसे ही याद आ जाती है तो कहते हैं कि तुम इंतजार करना, मैं आता हूँ, कंद मूल खा करके मेरी राह देखना। जब तक मैं माँ सीता को लेकर नहीं आ जाऊंगा तब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा, ऐसा वो कहते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? मैं जब तक नहीं आ जाऊं काम अवश्य होगा, इस बात का मुझे हर्ष है। और सबको प्रणाम करके भगवान हनुमान जो है बड़े हर्ष के साथ शुरू करते हैं जाना। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। तो हनुमान जी खेल खेल में जाकर उस पर कूद के चढ़ जाते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं, उस पर खेलने लगते हैं, अटखेलियां करने लगते हैं। और जैसे ही उस पर्वत पर जाकर के वो पैर रखते हैं, जिस भी पर्वत पे, तो पैर उनके वजन से, उनके इतने ताकत से वो पर्वत भी धस जाता है। वो तो खेल में कूदते हैं लेकिन वो पर्वत धस जाता है, जैसे कि कोई बहुत भगवान श्री राम ने कोई बाण चला दिया। उस समुद्र में जो है, जो समुद्र है, उसने मैनाक नामक पर्वत से कहा कि तुम इनकी थोड़ी थकावट दूर करो। तो हनुमान जी ने उन्हें हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई मैं भगवान राम का काम करने के लिए जा रहा हूं, मुझे जब तक काम नहीं कर लूंगा मैं विश्राम नहीं लूंगा। तो देवता जो है उनको, वो रुकते नहीं है। देवता जो देखते हैं हनुमान जी जा रहे हैं तो उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक सुरसा नाम की जो है माता होती है उनको भेजते हैं। सर्पों की माता जो है सुरसा होती है, उनको भेजते हैं कि जाओ और आप परीक्षा लो। तो माता रास्ते में आती है राक्षसी असुर रूप धारण करके और कहती है कि देवताओं ने आज मुझे भोजन दे दिया। हनुमान जी कहते हैं कि माँ मैं ना श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं और प्रभु को माँ सीता की खबर दे दूं, उसके बाद आप चाहे मुझे खा जाना, मैं आपके मुंह में आ जाऊंगा। और मैं सच कह रहा हूं, अभी मुझे जाने दो। लेकिन जब मां उन्हें जाने नहीं देती, तब हनुमान जी ने कोई उपाय नहीं देख करके कहा अच्छा ठीक है तो फिर मुझे खा लो। तो उसने क्या किया, माता ने 4 कोस का मुंह फैलाया,
और हनुमान जी ने 32 योजन के हो गए, फिर 16 योजन, 16 से 32 योजन हो गए। यानी जहां मौका पड़े इंसान को अपना जो है अपना ताकत दिखाना पड़ता है, अपने गुण प्रदर्शित करने पड़ते हैं जहां जरूरत पड़े। जहां बड़ा होने की आवश्यकता पड़े वहां बड़ा हो जाए, लेकिन जहां छोटा होने की आवश्यकता वहां छोटा भी हो जाए। और जैसे ही बड़े होते हैं तो और जैसे वो 4 कोस का बनाती हैं तो 32 कोस सॉरी सॉरी 16 कोस का वो शरीर धारण कर लेते हैं, और माँ 32 कोस का करती है, तो मुख में से आकर के छोटे होकर के और निकल आते हैं और कहते हैं कि माँ मैं आपके मुख में, आपने कहा तुझे मेरे मुख में आना पड़ेगा, भोजन बनना पड़ेगा, तो मैं आपके मुख में आ गया हूँ, आपका भोजन बन गया हूँ एक तरीके से। अब मुझे धन्यवाद आपका कि जो है अब आप मुझे जाने देंगी। तो माँ कहती है कि मैंने तुम्हारी बुद्धि का भेद देख लिया है, जान लिया है, क्योंकि मुझे अब तक पता नहीं था कि तुम इतने बुद्धिमान हो, और इसीलिए देवताओं ने तुम्हारे बुद्धि बल को जानने के लिए मुझे भेजा है। ठीक इसी प्रकार से आपके जीवन में ये जो कथा है ना, ठीक इसी प्रकार से आप जीवन में जब साधनाएं करते हो तो माया जीवन में आपके आती है, और उस माया से प्रभावित होकर के, वशीभूत होकर के आप लोग अटक जाते हो। तो यहाँ हनुमान जी ये सिखा रहे हैं, सीखो हनुमान जी से कि जब जरूरत पड़े तो किसी बहस में मत पड़ जाना, किसी बहुत जरूरी काम से जा रहे हो और उस समय विघ्न बाधा के रूप में, काल माया के रूप में घटनाएं आएंगी जो तुम्हें साधना में रोकेंगी, साधना में आगे जाने से रोकेंगी। या तो आप कुछ वैभव से मान जाओ, पैसे रुपए से मान जाओ, आपके जीवन में अचानक से वैभव आने लगेगा, आपके चारों ओर अप्सराओं के रूप में स्त्रियां नृत्य करने लगेंगी और आप उसमें अटक सकते हो। ध्यान सचेत रखो, और अगर आपका ध्यान अपने परमात्मा पे होगा तो निश्चित रूप से आप माया के इस जाल में नहीं फंसोगे। जैसे हनुमान जी यहाँ निकल जाते हैं तो यहाँ एक सीख मिलती है आप। उसके बाद वो माँ को जब अपना वो बताते हैं कि मैं तो राम भक्त हूँ, और राम जी के इस कार्य यानी माँ सीता का जब तक मैं पता नहीं लगा लूंगा तब तक मुझे विश्राम नहीं है। और इस चीज का जब उनको परिचय हो जाता है तो वो उनको कहती है कि हाँ तुम जरूर करोगे ये काम, तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। बल बुद्धि हमारी वास्तविक संपत्ति जो है ना, जहां संपत्ति वहां, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां, जहां संपत्ति वही होगी जहां आपकी सुमति होगी, और जहां कुमति होगी वहां विपत्ति होगी। इसलिए विपत्ति से बचने के लिए आपको अपने मति को सम्मति सुमति रखना पड़ेगा, विचार को शुद्ध रखना पड़ेगा, क्योंकि दो ही तरह के विचार होंगे और वो दो अनेक तरीके से दिखते हैं, वो एक अलग बात है। कुल मिलाकर के या तो पॉजिटिव होगा तो ये सुमति कहलाता है, या नेगेटिव होगा ये कुमति कहलाता है। जिस कार्य के करने से आपको ना अभी ना परिणाम में आगे लाभ हो, उस कार्य को करना अनुचित ही है, लेकिन हम जाने अनजाने वही कार्य से ज्यादा करते हैं। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि हमें जो है सुमति को जानना होगा, समझना होगा, पॉजिटिव सोच क्या है, थॉट क्या है, सुमति। फिर आगे जाते हैं तो फिर एक और हर्डल आता है, और उस हर्डल का नाम होता है एक राक्षसी होती है जो कि आकाश में उड़ते हुए पंछी प्राणियों को, उसकी परिछाइयों को समुद्र में देखती है और उसको पकड़ करके भोजन बना लेती है। और यही चालाकी वो हनुमान जी से भी करने की कोशिश करती है, लेकिन हनुमान जी पहचान जाते हैं। क्यों पहचान जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर आत्मबल होता है, आत्मबल यानी राम का बल होता है, तो तुरंत पहचान जाते हैं, उनका बल उन्हें बचाता है और वो वहां से भी निकल जाते हैं बच के। फिर वो पहुंचते हैं हनुमान जी पहुंचते रावण की नगरी में। वहां वो देखते हैं बहुत सारे अनेक अनेक, एक पहले तो देखते हैं कि जाकर के वन में बहुत शोभा देखते हैं, बहुत कुछ लग रहा होता है और अनेकों प्रकार के फूल सुशोभित होते हैं, पक्षी पशुओं के समूह को देखते हैं, प्रसन्न होते हैं, और सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़ जाते हैं। अब शिव जी यहाँ पे कहते हैं कि हे पार्वती, अब यहाँ देखो कितनी खूबसूरती से कथा कही गई है। शिव, लोग बाग लड़ते रहते ना, शिव बड़े राम बड़े, यहाँ कथा ये शिव कर रहे हैं, यानी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि भेदभाव होना ही नहीं नहीं चाहिए।
वो बताते हैं कि देखो हर एक व्यक्ति अपने अंतर आत्मा को जो जानता है, वो उससे बल प्राप्त करता है, आत्मबल। तो वो कह रहे हैं कि इसमें ये वानर जो ये शरीर दिखाई दे रहा है, इसका बल नहीं है। इसमें उमा न कछु कपिके अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। तो शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कोई बढ़ाई नहीं है, ये तो प्रभु का प्रताप है, यानी आपकी आत्मा का प्रताप है। अगर आप इससे कनेक्ट होगे तो अविनाशी तो राम है, ये आत्मा है, बाकी सब विनाशशील है। जो विनाशशील है उसका संग करने से आपको लाभ कभी नहीं होगा। शरीर का संग करोगे, अपना जब तक शरीर है इसलिए है कि आप अपने राम को जानो, सेल्फ रियलाइजेशन कर लो, आत्मा को जान लो, परमात्मा को जान लोगे, खुद को जान लो, खुदा को जान लोगे, सेल्फ को जान लो तो सेल्फ रियलाइज हो जाओगे, आपको जान लोगे, आप जी को जान लोगे। ठीक है ना? तो इससे आपको बल मिलेगा, आत्मबल, सिद्धियां वगैरह सब इसी से मिलेगी, लेकिन वो आपकी नहीं है। आपको कृपा मिल रही है, लेकिन उस कृपा का दुरुपयोग नहीं करना। जैसे हनुमान जी फिर आगे चलते हैं और जाकर के सोने के परकोटे से बहुत तेज प्रकाश हो रहा था। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदराय तना घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारूपुर बहुविधि बना। यानी विचित्र मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा होता है। बहुत सुंदर सुंदर घर होते हैं, बाजार होते हैं, चौराहे होते हैं, गलियां होती हैं, हाथी घोड़े खच्चर पैदल और रथों के समूह इतने होते हैं कि कोई गिन आसानी से गिन नहीं सकता। अनेकों राक्षस होते हैं, अत्यंत बलवती सेना होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और उसमें फुलवाड़ी होती है, तालाब कुएं होते हैं, बावड़ियां होती हैं, बहुत ही खूबसूरत मनुष्य भी होते हैं वहां, नाग देवता, गंधर्वों की कन्याएं अपने अपने सौंदर्य से मुनियों का भी मन मोह लेने वाली ऐसी खूबसूरत जो है वहां पर सौंदर्य वाली गंधर्वों की कन्याएं भी होती हैं। और पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले मल्ल पल पहलवान भी होते हैं जो कि गरज रहे होते हैं, कुश्ती लड़ रहे होते हैं। उनको कुश्ती लड़कर जो आवाजें निकलती है उससे लोग डर जाएं, ऐसी खतरनाक आवाज निकलती है। तो इस भयंकर शरीर को देख करके नगर की चारों दिशाओं में ये लोग योद्धा जो है रखवाली करते हैं। और कहीं दुष्ट राक्षस भैंसे मनुष्य गायों गधों बकरों को खा रहे होते हैं उनका भोजन, क्योंकि असुर भी होते हैं, राक्षस भी होते हैं वहां। तो वो कहते हैं कि निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति देखे तो डर जाए। तो तुलसीदास जी ने यहाँ कहा है कि वे निश्चय ही भगवान श्री राम की परम कृपा से मुक्ति को प्राप्त होंगे। क्यों प्राप्त होंगे? क्योंकि स्वयं आत्मा जो है आकर के उनका कल्याण करेगी। आपकी जैसे भीतर की आत्मा है, ऐसे ही अगर आप आत्मा को जान जाओ तो यहाँ आत्मा से संबंधित है भगवान कि ये जो परमात्मा का जब तेज आता है इस शरीर के भीतर तो है, जो प्रकट कर लेता है वो लोगों को दिखाई भी देता। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि हनुमान जी जो है राम जी की सेवा करते करते आगे बढ़ते हैं। और फिर सोचते हैं मैं जाऊं कैसे। सोचते हैं रात का समय होगा तो मैं छोटा सा रूप धर के चला जाऊंगा, कोई मुझे देख नहीं पाएगा। और जब वो प्रवेश कर रहे होते हैं तो वहां पर एक लंकिनी नाम की राक्षसी होती है जो कि पहरा दे रही होती है। वो देख लेती है, कहती है कहाँ जा रहा है तू? मुझे धोखा दे करके। जितने भी चोर लोग हैं वो मेरा आहार है। बस ये सुनकर के हनुमान जी एक मुट्ठी का प्रहार करते हैं और उसको खून की उल्टियां होने लग जाती, पृथ्वी पर लुढ़क जाती है। तब वो कहती है अपने आप को संभालते हुए, डर के मारे पहले तो हाथ जोड़ती है और विनती करती है कि रावण जब ब्रह्मा को ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने उस राक्षसी लंकिनी को जो है बताया था कि जब विनाश होगा तो क्या पहचान थी। तो वो बताती है कि जब बंदर के मारने से तू व्याकुल हो जाए तो समझ जाना कि सभी राक्षसों का संहार हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और ये मेरा बड़ा भाग्य है जो मैं तपस्वी से। देखो आप मरने का क्या मतलब समझते हो? यहाँ कथाओं में मरने का मतलब है कि मन का मरना, मारो काटो तारो। अब राम जी आएंगे तो वो किसको मारेंगे? वो इंसानों को थोड़ी ना मारते हैं, जीव जंतुओं को थोड़ी ना मारते हैं, वो मारते हैं मन को।
ये मन ही जो है आपका बहुत अच्छा मित्र है, और ये मन अगर मित्र ना रहे तो वो क्या करेगा, शत्रु बन जाएगा। तो शत्रुओं को यानी मन को मारते हैं, मारो मन को, काटो आपके कर्मों को काटने आते हैं। यानी अगर आप आत्मा से, अब ये पूरी कहानी जो है, हम सब जो जीव है ना, ये जितने भी लोग हैं, एक होता है सारे लोग जीव हैं जो अज्ञानी है, और जो ज्ञानवान होता है वो भक्त कहलाता है। तो हनुमान जी आप भक्त हैं, इसलिए वो संतुष्ट है, खुश है, प्रसन्न है, ताकतवर है। बाकी जितने जीव हैं वो परमात्मा के तेज से, जब परमात्मा का तेज आप पर आएगा तो आप निश्चित रूप से मुक्त हो जाओगे। अब वो ये अंत समय में भक्ति ही तो कर रही है कि मेरे बड़े भाग्य हैं जो मैं, भगवान राम जी आ रहे हैं, यानी वो आत्मा की ओर ही सबकी यात्रा हो रही है। वो यही बताना चाहते हैं कि जब मन मारा जाता है, एक होता है जो स्वतः ही अभ्यास कर करके अपने मन को जीत ले, एक होता है जिसके मन को मारा जाए, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि मन मर जाए। बहुत से लोगों के जीवन में हुआ भी है। तुलसीदास जी का मन कब मरा, जब वो अपनी पत्नी के प्रति आसक्त थे और जाकर के एक उसके घर में रात को ही पहुंच गए, 1:30-2 बजे। उसकी पत्नी ने पूछा तुम कैसे आए, गेट तो बंद थे। उसने कहा कि मैं तो जो है इस पेड़ के सहारे चढ़ करके ऊपर आ गया। और पेड़ पर चढ़ने के बाद तुम यहाँ से ऐसे तने के आगे कैसे आए, बोले एक रस्सी टंग रही थी, मैं उसको पकड़ करके आ गया। वो कहती है वो तो सांप है। तो वो कहती है तुझे इतनी आसक्ति मेरे शरीर से है, इस माया से है, इतनी आसक्ति अगर तूने राम से की होती तो तू मुक्त हो गया होता। तो देखो बदलाव हुआ ना, एक चोट पड़ी ना। ठीक इसी प्रकार से यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो जिनके मन या जो गलत ट्रैक पे जाते हैं, जिनकी कुमति आ जाती है जीवन में, उस कुमति को भी तुम आत्मा के साथ कनेक्ट होकर के दूर कर सकते हो। यानी घटना जो है आपके, गुरु और गोविंद में भेद नहीं है। तो घटना जो है आपको सिखा दे, चोट लगा के सिखा दे, वो गुरु कहलाता है। और एक आप स्वतः सीख लो तो भक्त कहलाते हो। तो इस प्रकार से वो मुक्त होने के लिए खुश हो जाती है। और तुलसीदास जी ने कहा कि देखो ये मुक्त हो जाएंगे, और वो ये भी बताते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुला एक संग, एक तराजू में दोनों पलड़ों में क्या करो कि एक में तो आप स्वर्ग के सारे सुख रख दो, यहां तक कि उन्होंने तो मोक्ष भी कह दिया, और दूसरे में कहते हैं कि सत्संग रख दो, एक पल का सत्संग रख दो। तो सत्संग का बहुत ज्यादा महत्व है। सत्य का मतलब ही आत्मा होता है, और आत्मा का संग अगर आपने एक पल का भी कर लिया तो आप जीवन मुक्त हो जाओगे, सब कुछ मिल जाएगा। मुक्ति ही नहीं, मुक्ति का मतलब है दुखों से मुक्ति, पीड़ाओं से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति, संघर्षों से मुक्ति। और अगर एक से मुक्ति हुई तो दूसरा क्या हुआ, जैसे दुखों से मुक्ति हुई तो सुख और दुख चक्र की तरह चलते हैं, दुख हट गए तो सुख ही सुख रह गया। फिर स्वास्थ्य और बीमारी साथ चलते हैं, बीमारी हट गई तो एक अत्यंतिक, जैसे सुख हो गया आनंद कहलाता है, उसी प्रकार से अगर आप बीमार नहीं होगे तो परम स्वस्थ रहोगे, हमेशा जवान रहोगे। जैसे कि भगवान श्री राम को बताते हैं कि एक अवस्था के बाद वो जवान रहते हैं, बूढ़े नहीं, ना उनके दाढ़ी मूछें आती है, ना बाल सफेद होते हैं। ठीक आप भी जब उस आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो आप भी स्वस्थ ही रहोगे। भले ही शरीर बाहर से बूढ़ा होता हुआ दिखे, लेकिन आप अंदर से एक जवान युवक की तरह हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो आज इतना ही समझते हैं कि सत्संग का कितना महत्व है, यहां पर ये बताया है। याद रख लेना कि दोहा 4 हमने कर लिया है। हम सुबह फिर कोशिश करेंगे 3 दिन में जितना हो सकेगा कवर अप करेंगे, ताकि ये रिकॉर्डिंग हो जाए। इसलिए रिकॉर्डिंग हो जाए क्योंकि गलती से समय थोड़ा सा गलत लिखा गया, तो जो समय लिखा गया तो वो सही हो जाए, यही उपाय मुझे दिखाई दे रहा है। तो सत्संग का जो सुख है, सत्संग से जो आपको वो परम वस्तु कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए वस्तु ही कह देता हूं कि उससे बढ़कर कोई उचित वस्तु है ही नहीं जो आपके काम की हो। क्योंकि अविनाशी, आप नहीं मरने वाले हो, और जो नहीं मरने वाला है, जो अविनाशी है, उसको अविनाशी का ही संग हो सकता है। तो यहां तक समझो हनुमान जी का जो है क्या महत्व है, कैसे उनमें इतना अतुलित बल धामम हुए, क्योंकि वो राम से जुड़े रहे। राम क्या है, सबकी आत्मा राम है। सब सर्वत्र जितने भी प्राणी है उनकी जो आत्मा है वो राम है। तो सब
के अंदर अगर राम है, तो हम बाहर क्यों उस साधना में पड़े? शुरुआती भक्ति में ठीक है। अभी ध्यान करेंगे, आपके अंतरात्मा में आँख बंद करेंगे। कैसे ध्यान करते हैं वो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। अभी हम सब ध्यान करते हैं, रिकॉर्डिंग में सिर्फ़ इतना ही रिकॉर्ड करते हैं ताकि जो है हम आगे बढ़ सकें। साधना जब होगी जिस दिन, उस दिन सबको साधना भी सिखाई जाएगी। फिलहाल ये ज्ञान आप लोगों के लिए यहीं तक। तो जय नित्यानंद। नमः शिवाय। मुझे इसमें स्टॉप करना नहीं आ रहा, लेकिन देखता हूँ क्या हो सकता है। अब शायद आ जाएगा।